हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए ये आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years. She prefers have a slide whose top is at height of 1.5 meter at angle 30 degree, and for elders height is 3 meter and angle is 60 degree. Find the length of slide in each case. कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर है जिसने जो स्लाइड्स वगैरह होती हैं बच्चों के खेलने के लिए पार्क में, वो फिट करनी है बेटा, वो लगानी है। तो जो छोटे बच्चे हैं लगभग 5 साल तक, तो उनके लिए उन्होंने प्रेफर किया है स्लाइड जिसकी हाइट 1.5 मीटर होगी बेटा, 1.5 मीटर होगी, और एंगल उसका 30 डिग्री होगा ग्राउंड से। और बड़े बच्चों के लिए बेटा 3 मीटर की हाइट रखी हुई है, ठीक है, स्लाइड की, और एंगल 60 डिग्री है। तो लेंथ कितनी होगी स्लाइड की, वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, क्या फाइंड आउट करनी है बेटा? स्लाइड की लेंथ। ठीक है जी। तो अगेन आपको जैसे पता ही है कि पहले क्वेश्चन की तरह हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें ही बेटा हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी पड़ेगी। तो उससे पहले हम बेटा जरा डायग्राम से समझ लेते हैं रफली, तो किस तरीके से होगा। तो अगर सबसे पहले बेटा 1.5 मीटर हाइट वाला देख लेते हैं छोटे बच्चों की। तो लेट्स से कि एक ये स्लाइड है छोटे बच्चों के लिए, से ए दे देते हैं, बी नाम, और सी। तो एंगल जो है वो 30 डिग्री का बना रहा है। तो ये वाली जो लेंथ है स्लाइड की वो फाइंड आउट करनी है। लेट्स से दिस इज एक्स। ठीक है जी। तो ये हाइट दे रखी है बेटा स्लाइड के लिए, ठीक है, 1.5। और जो बड़े बच्चे हैं बेटा उनके लिए जो स्लाइड है, ठीक है, उसकी हाइट जो है 3 मीटर की है, और स्लाइड की जो लेंथ होती है वो फाइंड आउट करनी है। लेट्स से वो होता है बाई। ठीक है जी। अगर ए बी सी डी जे आ जाएगा, इसे मान लेते हैं बेटा ई एफ डी। ठीक है जी। तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगेन आपको बेटा देखो ये चीज़ पता है, ये निकालनी है, एंगल पता है। तो अगेन ये परपेंडिकुलर पता है, क्या निकालना, हाइपोटेनस निकालना है। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखनी जिसमें बेटा ये दोनों आ रही है, क्या एक परपेंडिकुलर आ रहा है और ये एक निकालना है हाइपोटेनस। इसी तरीके से एक हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ऐसा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लेनी है। ठीक है। तो दोनों में क्या है बेटा, एंगल अलग अलग है और ट्राइंगल भी अलग अलग है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है जी। एक लाइन लगा लेता हूँ बीच में ताकि डिफरेंस साफ साफ पता चले दोनों स्लाइड के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा इन ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों के लिए जी। ठीक है जी। तो ऐसा कौन सा वो रेशो कौन सी होगी बेटा, वो साइन की होगी, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यही तो चाहिए था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालना, परपेंडिकुलर की वैल्यू है एंगल से निकाल लेंगे। तो एंगल कितना है बेटा, थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा ना। तो एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री का है। तो एंगल साइन 30 डिग्री आ जाएगा, किसके बराबर है, परपेंडिकुलर। वैल्यू कितनी है, 1.5। नीचे हाइपोटेनस मान रखा हमने एक्स। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2, किसके बराबर है, 1.5 एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से रीअरेंज करके। तो एक्स इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाए, तो एक्स इज इक्वल किसके बराबर है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय बेटा 2। ठीक है जी। तो एक्स कितना आ गया, तो ये आ जाता है बेटा 3। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से बेटा 3। अब इसी तरीके से ये देख लो बेटा डी ई एफ, तो इसका भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा बेटा, साइन थीटा वाला ही लेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल है बेटा साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा कितनी है, 3 है। हाइपोटेनस की बेटा बाई है, वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है जी। साइन 60 पर वैल्यू कितनी होती है, √3/2 आ गया, ये 3/y आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सॉल्व करने के लिए, ये क्या आ जाएगा, y √3 इज इक्वल टू कितना, 6 आ गया बेटा जी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6/√3। ठीक है कि 6/√3। तो होप की क्वेश्चन बेटा यहाँ तक समझ लग गया होगा बड़े अच्छे ढंग से। तो ये आ जाएगा 6/√3 से रैशनलाइज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू 6√3 मल्टीप्लाई कर लेंगे √3 और √3 के साथ रैशनलाइज कर ले बेटा। √3 का जो 6 कह रहा आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 6√3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3। 3 2 का 6। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई है, 2√3। ठीक है जी। तो इतना आंसर y का है और 3 आंसर आया बेटा x का। होप की क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से बेटा आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है जी। थोड़ी वीडियो धुंधली सी है। ठीक है जी। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बेटा टावर की जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है, वो ग्राउंड से
30 डिग्री का एंगल बना रहा है एलिवेशन। एलिवेशन होता है बेटा ऊपर वाला एंगल, डिप्रेशन एंगल होता है नीचे वाला, ठीक है। तो ग्राउंड से कोई देख रहा है तो ग्राउंड से लेकर बेटा जो एलिवेशन एंगल है यानी कि टावर का टॉप है वो 30 डिग्री के एंगल के ऊपर है, यानी कि ये टावर है बेटा यहाँ से, ठीक है जी। तो ये ग्राउंड है, यहाँ से जो ग्राउंड से लेकर यहाँ तक है बेटा वो एंगल बना रहा है बेटा ये 30 डिग्री का, ठीक है जी। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोला टावर की, यानी कि ये हाइट मान लेते हैं x है, और कह रहे हैं कि यहाँ से एंगल 30 डिग्री बन रहा है और पोल का जो पॉइंट है यहाँ से पोल लगा हुआ है उसकी जो बेटा डिस्टेंस है वो 30 मीटर का दे रखा है, ठीक है जी। ये फाइंड आउट करना है। तो अगेन बेटा आपको वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसमें बेस और ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले सोल्यूशन में देख लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बेटा ABC। तो इस ट्राइंगल में रेशियो कौन सी होगी बेटा tan थीटा वाली। tan थीटा किसके बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही तो हमें चाहिए था। तो ये आ जाएगा बेटा tan 30 डिग्री किसके बराबर है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा x और 30 मीटर ये आ जाएगी इसका बेस, ठीक है जी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 किसके बराबर आ जाए x/30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/√3। तो अब कर लेंगे क्या, यहाँ से रैशनलाइज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 30/√3 मल्टीप्लाई बाय √3, नीचे आ जाएगा √3, ये आ जाएगा बेटा x इजिकल टू आ जाएगा 30√3, नीचे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्केयर टूट जाता है 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कट के 10। तो x कितना आ गया बेटा 10√3। तो ये आंसर आ गया बेटा। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा बड़े अच्छे ढंग से। अगर कोई दिक्कत है तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना आप, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।